जरा सोचिए कि आप समंदर में रात के वक्त अकेले अपने शिप पर सवार हैं। चारों तरफ काले समंदर के अलावा इंसान या फिर कोई चीज नहीं है। तभी आपको दूर समंदर में खड़ी एक शिप नजर आती है। पास जाने पर ना तो वो आपके सिग्नल का जवाब दे रही है और ना ही समंदर में आगे बढ़ रही है, बस एक ही जगह पर रुकी हुई है। जैसे ही आप शिप के अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि शिप के अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। जहाज में मौजूद सामान सही सलामत पड़ा हुआ होता है और टेबल पर खाना ऐसा पड़ा हुआ होता है कि जैसे अभी कोई खाकर छोड़ चुका हो। तभी आपके जहन में एक सवाल आएगा कि इस जहाज के क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ। ये कोई झूठी मोटी कहानी नहीं, बल्कि सच में ऐसा हो चुका है। समंदर से अभी तक कई ऐसे शिप्स मिल चुकी हैं जो कई सालों से गायब होने के बाद अचानक बिना पायलट और क्रू मेंबर्स के वापस लौट आई है, जबकि इन्हें डूबा हुआ मानकर इनकी तलाश बंद कर दी गई थी। तो आइए दुनिया के सबसे फेमस और मिस्टीरियस भूतिया जहाजों पर नजर डालते हैं। वेलकम टू एक्सपेंसिव इन्फो। दी म्यांमार घोस्ट शिप। 2018 में म्यांमार के समंदर में पुराने जंग लगे हुए हालत में एक बड़े जहाज को देखा गया जिसका नाम साम रुतलांगी PB 1600 था। जब करीबी कोस्टल गार्ड ने इस शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो इस शिप से कोई जवाब नहीं आया। कुछ दिनों बाद जब ये समंदर के किनारे पर आकर बिल्कुल करीब रुक गया, तब एक कोस्टल गार्ड की टीम इस शिप के अंदर गई। अंदर जाने पर ये टीम हैरान रह गई क्योंकि वहाँ इन्हें कोई भी इंसान नहीं मिला। कोस्टल गार्ड की टीम इस बात से परेशान थे कि आखिर बिना क्रू मेंबर्स के ये जहाज यहाँ तक कैसे पहुँचा। कोस्टल गार्ड की टीम ने जब इस जहाज पर रिसर्च शुरू की तो इन्हें पता चला कि इस जहाज को 2009 में ताइवान में देखा गया था, जो कि इस बात ने रिसर्चर्स को और भी सोच में डाल दिया क्योंकि ये जहाज पूरे 9 सालों से समंदर में खो गया था। इसके बाद इस जहाज को दी म्यांमार घोस्ट शिप का नाम दिया गया। रिसर्चर्स आज भी इस सवाल के खोज में है कि आखिर 9 सालों से ये जहाज कहाँ था। दी रियो ओनमरू। 2012 को रॉयल कैरेबियन एयरफोर्स को समंदर के बीच एक जहाज मिला। हैरानी की बात यह थी कि इस जहाज में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। रिसर्च करने के बाद पता चला कि यह जहाज जापान का एक मछली पकड़ने वाला जहाज था। इस जहाज को 1982 में मछली पकड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन 2011 में समुद्री तूफान ने जब जापान में तबाही मचाई थी तो 22 जहाजों के डूबने या फिर तबाह होने की खबर आई थी। पर एक जहाज ऐसा था जो समंदर के पानी में भाग निकला। 164 फीट भाग निकलने वाला जहाज दी रियोमरू था। लोगों का कहना था कि बाकी जहाजों की तरह ये जहाज भी डूब गया है, इसीलिए इस जहाज को किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की। ये जहाज 1 साल से समंदर में यूं ही तैरता रहा। जब कोस्ट गार्ड्स ने इस जहाज को देखा तो उन्होंने सोचा कि इस जहाज को वापस लाया जा सकता है, लेकिन इतने लंबे समय से समंदर में रहने वाले इस जहाज को काफी नुकसान पहुंच चुका था। इस जहाज का फ्यूल टैंक काफी बुरी तरीके से टूट गया था, जिसका मतलब ये था कि इस जहाज को वापस नहीं लाया जा सकता। डर ये था कि इस एरिया में दूसरे नेविगेट करने वाले जहाजों के लिए ये जहाज खतरा बन सकता है, इसीलिए इस जहाज को यूं ही आजाद नहीं छोड़ा जा सकता था। बस फिर कोस्ट गार्ड की टीम ने इस जहाज को यहीं पर डुबाने का फैसला किया। इसके बाद कोस्ट गार्ड की टीम ने इस जहाज पर गोलाबारी शुरू की और फिर ये जहाज आराम आराम से समंदर में डूब गया। दी SS बेचिमो। दोस्तों, इस शिप की मिस्ट्री ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। ये शिप 1931 में अलास्का के करीब बर्फ में फंस गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद शिप के क्रू मेंबर्स ने इस शिप को बर्फ से निकाल दिया था, जिसके बाद ये शिप अपने क्रू मेंबर्स के साथ दोबारा सफर पर रवाना हुई। लेकिन एक बार फिर से ये जहाज बर्फ में फंस गई। ये जिस बर्फ में फंस गई थी उसे पैक आइस कहा जाता है, और ये बर्फ ऐसी बर्फ होती है कि जब इसमें कोई शिप फंसता है तो इसे चारों तरफ से घेर लेता है, जिसके बाद ना तो शिप आगे बढ़ सकती है और ना ही पीछे। जब दूसरी बार ये शिप बर्फ में फंसी तो इसके क्रू मेंबर्स ने इसे यहीं पर छोड़कर जाने का फैसला किया, क्योंकि इस बार इसे बर्फ से निकालना आसान नहीं था। लेकिन कुछ दिनों बाद इस जहाज के क्रू मेंबर्स जब इसी जगह पर आए तो जहाज यहाँ से गायब हो चुका था और वहाँ से पूरे 45 मील दूर पहुँच चुका था। जब इसके क्रू मेंबर्स ने एक बार फिर से इसे ढूंढा तो मालूम पड़ा कि ये एक बार फिर से बर्फ में फंसा हुआ था। एस्टीमेट के मुताबिक इस बार ये जहाज बहुत ही बुरी तरीके से बर्फ में फंसा हुआ था, जहां से इसका निकलना नामुमकिन था। सिर्फ जहाज बर्फ में नहीं फंसा था, बल्कि पूरे जहाज पर बर्फ जम गई थी, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये
ये जहाज सालों में भी यहाँ से हिल पाएगा। आखिरकार इस जहाज में जो जरूरी सामान था वो इसे निकाल कर इस जहाज को छोड़ दिया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये जहाज खुद ब खुद फ्री हो गया था, जिसके बाद ये जहाज पूरे 38 सालों तक समंदर के जगह जगह पर नजर आता रहा। कभी कनाडा के समंदर के किनारे, कभी अलास्का, तो कभी नॉर्थ अमेरिका के समंदर के किनारे पर नजर आता था, जिसके बाद इसे आखिरी बार 1969 में देखा गया। इसके बाद ये जहाज कहाँ गया इसके बारे में कोई नहीं जानता। दी गोस्ट योट 2017 में समंदर का सफर करने के लिए 3 दोस्त इस योट में ट्रेवल करने गए, जिनके नाम थे ब्रिटेन और 2 भाई जॉन और पीटर। ये एक एडवेंचर ट्रिप था। इनके निकलने के 5 दिनों बाद समंदर में इस योट को देखा गया। योट के करीब जाने पर इस योट में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। योट का इंजन बंद था, आधा कॉफी का पिया हुआ कप टेबल पर पड़ा था और मेन केबिन में एक लैपटॉप भी चल रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस योट के सभी लाइफ जैकेट यहीं पर थे, पर इन तीनों का कोई पता नहीं चल रहा था और ये भी नहीं कहा जा सकता था कि इन तीनों को समुद्री लुटेरों ने मार दिया है, क्योंकि योट में जो कीमती सामान था वो योट में मौजूद था। कुछ लोगों का मानना था कि वो पानी में गिर गए हैं, इसीलिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां रेस्क्यू टीम ने इन्हें 3 दिन लगातार समंदर के चप्पे चप्पे में ढूंढा, मगर अफसोस इन तीनों का कोई भी पता नहीं चल सका। दी एमवी जोइटा साल 1955 में दी एमवी जोइटा नामी जहाज समंदर में मछली का शिकार करने के लिए साउथ अमेरिका के ओशियन की तरफ 2 दिन के सफर के लिए निकल पड़ा था, जिसमें 25 मछुआरे मौजूद थे। लेकिन ये जहाज सफर पर निकलने के बाद वापस लौटकर कभी नहीं आया। जब इस जहाज की जांचबीन शुरू की गई तो पूरे 1 महीने के बाद समंदर के एक अनजान हिस्से में ये जहाज आधा डूबा हुआ पाया गया। जहाज तो मिल गया, लेकिन जहाज पर मौजूद 25 लोग गायब थे। इसीलिए पुलिस ने अब इसकी जांचबीन शुरू की। रिसर्च के दौरान पुलिस को पता चला कि जहाज से कीमती सामान गायब है, जैसे काना, जहाज के कीमती पार्ट्स और जहाज में लोडेड कार्गो गायब था। लेकिन कई हफ्तों तक ढूंढने के बाद भी पुलिस किसी एक बंदे को भी ढूंढ नहीं पाई। दी एमवी अल्टा दोस्तों, इस जहाज का हादसा ज्यादा पुराना नहीं बल्कि फरवरी 2020 का है, जब समुद्री तूफान ने आयरिश के एक इलाके को तबाह कर लिया था। तो काउंटल रेसिडेंट्स के समंदर के किनारे पर एक बड़ा जहाज आया और कई दिनों तक ये जहाज खड़ा रहा। 250 लंबे इस जहाज को जब अंदर देखा गया तो इसमें कोई भी क्रू मेंबर मौजूद नहीं था। जब इन्वेस्टिगेटर ने इस जहाज की जांच की तो इन्हें कोई और राज नहीं पता चल सका, बस सिर्फ इस जहाज का नाम पता चला, जो कि एमवी ओल्टा था। इसके बाद इस जहाज की अच्छी तरह जांचबीन करने के लिए रिसर्चर्स को बुलाया गया, जिसके बाद ये पता चला कि ये जहाज अटलांटिक ओशियन के बीच से 1 साल पहले गायब हो गया था। गायब होने की वजह ये बनी थी कि इस जहाज का सफर के दौरान इंजन फेल हो गया था, जिसके बाद इस जहाज के क्रू मेंबर्स ने इसे छोड़कर जाने का फैसला किया, जबकि जहाज को एक छोटे जहाज से बांधकर इसको समंदर के किनारे पर लाने की कोशिश की गई। लेकिन समुद्री तूफान आने की वजह से इस जहाज को जिस रस्सी से दूसरे जहाज पर बांधा गया था वो रस्सी टूट गई और समुद्री तूफानी लहरें इस जहाज को अपने साथ ले गई। ये जहाज पूरे 1 साल तक गायब रहा और आज तक किसी को पता ना चल सका कि ये जहाज पिछले 1 साल से कहाँ गायब था। तो दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।